यहाँ पर सामने जो आप देख रहे हैं ये है ग्रीन गोल्ड नर्सरी के मशहूर माली धर्मवीर सिंह जी। और यहाँ पर इस बाल्टी में लगा है हमारा ये आम का पौधा। हमारे इस आम के पौधे पर अब बिना मौसम के आम आ रहे हैं, यानी कि ये जो आप हमारा आम का पौधा देख रहे हैं, ये आम का पौधा जो है ये 12 मासी आम का पौधा है। इस पर पूरे साल फल आते हैं। तो इस समय आमतौर से किसी भी बाग में या फिर किसी भी घर पर जो आम का पौधा लगा होता है, जो सीजनल होता है, उस पर आप किसी भी तरह का कोई भी फल नहीं देख पा रहे होंगे। लेकिन हमारे इस आम के पौधे पर काफ़ी सारे फ्रूट छोटे छोटे सेट हो चुके हैं। और ये छोटी सी एक बाल्टी में लगा हुआ एक छोटा सा पौधा है। तो आज की इस वीडियो में धर्मवीर सिंह जी हम लोगों को जानकारी देंगे कि आम के पौधे पर जो छोटे छोटे फल हैं इनको कैसा रोका जाए, या फिर इन फल को लाने के लिए कौन सी खाद इस्तेमाल की, या फिर ये आम का पौधा नर्सरी में किस तरीके से तैयार होता है। तो सारी जानकारी अगर आप लोग आम के पौधे के बारे में चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन सी खाद इस्तेमाल करना चाहिए 12 मासी आम के पौधे से फल लेने के लिए। यह जे आम का पौधा आप जिस बाल्टी में जो देख रहे हो, ये आम का पौधा 12 मासी है। और ये पौधा जो है मैंने इनकी बाल्टी में मैंने ही लगाया है और लगभग 1 साल का पौधा है जे। मगर ये बात मैं अभी कह रहा हूँ कि ये पौधा जो है मेरी नर्सरी का नहीं है, क्योंकि जहाँ मैं काम करता हूँ ग्रीन गोल्ड में, तो ये 12 मासी का पौधा मैंने नहीं बनाया है, ये बाहर से लेकर आए हैं। मगर देख रेख मेरी हुई है, पौधा भी मैंने लगाया है और इसमें खाद जो डाली है मैंने, और ये पौधा लगाया है और पौधा 1 साल का हो चुका है। और अब इसको जो है फल में ये कमेंट कर रहा है, तो आप इसके बारे में आप जानकारी मैं दूंगा। तो भैया आप देख ही रहे होगे कि बिना मौसम के ही जो देखो फल देना इसने चालू कर दिया और काफी हर एक टहनी पर मोहर आया है इसकी। आप जितनी भी टहनियां देखेंगे इस पर सारे पे ही मोहर आया है। और आप लोग वीडियो में आप आराम से देखें, कोई इसमें गलत नहीं होगा, क्योंकि ये वाकई 12 मासी का पौधा है और साल भर का ही पौधा है। और इस पर बाकी इस पर गैर मौसम के ही मतलब फल आना चालू हो गया। तो आप इस पर छोटी छोटी जो आम ही आप देख रहे होगे ये भी बन चुकी हैं। इधर दिखाओ भैया, देखो ये बन गई, देखो ये काफी सारी आमी बन गई। और देखो ये भी बन गई, देखो काफी सारी आमी बन गई, देखो छोटी छोटी आप देख रहे हो। तो भैया इसके बारे में आपको मैं जानकारी देना जा रहा हूँ कि ये पौधा मैंने लगा कर तैयार करके और इस पर मोहर भी आ गया। तो इसमें मैंने इस बाल्टी में जो मैंने पौधा लगा रखा है, तो आप जो कहोगे कि मैंने क्या क्या नहीं डाला है, तो मैं आपको एक ऐसी खाद के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। और जो मैंने जिस मिट्टी में जो लगाया है पौधा, उस मिट्टी के बारे में बता रहा हूँ कि मैंने इसमें कोई वैसी मिट्टी नहीं डाली है, वो ही अपनी नर्सरी वाली मिट्टी डाली है, खेत वाली। तो मैंने जो इसमें जो मिट्टी डाली है वो जो डाली है, तो वही जो है खाद में डालता हूँ। जैसे आपको बताया है मैंने, गाय की गोबर की खाद जो होती है बिल्कुल गली हुई होती है, वही खाद मैंने एक मिट्टी में मिलाई मिक्स करके, तो बराबर की मैंने कोड़ी खाद डाली है। और इसमें मैंने हल्का सी नीम की भी खल डाली इसमें, बेकार आपसे झूठ सच नहीं कह रहा मैं। तो ये सारी मिट्टी मैंने तैयार करके, और ये पौधा मैंने 1 साल पहले ही लगाया था। तो अब ये पौधा बिल्कुल सही सलामत चल गया और कोई दिक्कत नहीं है। और इतनी बड़ी आप बाल्टी में देख ही रहे हो। तो अब मैं इसके खाद के बारे में बताऊंगा, मगर आपको लोगों को ये बात ध्यान रखना है कि बीच बीच में आपको इसकी देख रेख में यही करना है कि जैसा आप देख रहे होगे नीचे में जो देख रहे हो कि इसके अंदर जो जितनी घास फूस होती है वो आप बिल्कुल 100% हटानी चाहिए। क्यों कि महीना 15 दिन के अंदर अंदर इसकी नराई गुड़ाई जितनी जल्दी होगी उतनी ही जल्दी पौधा ग्रुप पकड़ता है। और यही मैंने करा है इसमें, और कुछ नहीं करा है। जब मैंने ये पौधा लगा दिया, जब चल गया, तो बीच बीच में मैंने इसकी नराई गुड़ाई जो भी बीच बीच में करता रहा, तो पौधा 100% चल गया। तो आप जो पत्तियां जो देख रहे हो, तो इनकी जो यहाँ पर जो छत है, जो छत का पौधा लगा हुआ है, जो ये ज्यादा तेज की धूप की वजह से इनकी हल्की पत्तियां जड़ गई थी। ऐसा हुआ था कि जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जैसा आप लोग जो पत्तियां देख रहे हैं कि हल्की सी जो थोड़ी जल सी गई है, तो जो भैया कुछ दिन के लिए कहीं पर चले गए थे। तो इसमें एक तो पानी की कमी आई थी, क्योंकि पानी इनमें लगना चाहिए गमले में कम से कम आम के पौधे में 8वें दिन तो लग ही जाए। तो करीब में इन्हें 8-10 दिन के बाद आए, तब इन्होंने ये पानी डाला, तो ज्यादा तेज धूप भी पड़ रही थी। तो इस वजह से जो हल्की पत्तियां जड़ गई हैं। तो इससे अभी इनका कोई फर्क नहीं है, क्योंकि कलियां बराबर सही हैं। तो अब जो है अब मौसम जो है चेंज हो गया, अब ठंड का भी मौसम आने वाला है और आ भी गया। तो ये मोहर इसने दे दिया, फल जो है कमेंट में बदल जाएगा, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो मैं ये बारी जो जानकारी आम के बारे में बता रहा हूँ भैया, वो इसी तरीके की है जिस तरह से मैंने आपको बताई है।
तो जो मैं इसकी नराई कर रहा हूँ, तो भैया इस तरह से आपको नराई करनी है। अब भैया देखो, मैंने इस तरह से आपको जो नराई करके इस गमले में दिखाई है, तो देखो आपको इस तरीके से घास फूस हो वो गमले में से हटा दो, और बिल्कुल गमला जो है साफ सुथरा होना चाहिए। अब मैं आपको जो जानकारी दूंगा भैया वो इस तरह से है, जैसे जैसे आप जो देख रहे हो कि जैसे ये कलम जो तैयार करी गई है, तो जैसे हम लोग जो तैयार करते हैं, जैसी जो कलम आपको दिख रही है, तो ऐसी कलम जो है हम हजारों पेड़ नर्सरियों में तैयार करते हैं। अब जो तो बाहर की कलम लगी हुई है, अब मैं जो कलम जो है इनके पास जो पौधा आ चुका है, अब मैं इसके चाहूँ तो पौधे आराम से भी बना सकता हूँ, क्योंकि अब मैंने एक बार जो पौधा इनके पास आ गया, अब मैं बना दूंगा। कलम वही है जो मैं लगाता हूँ, वही कलम वहां पर की लगी हुई है, कोई इसमें नहीं है। मगर ये पौधा जो है 12 मासी का ही है, ये 12 मासी का पौधा है। और जो हमारी नर्सरी पे ये पौधा इस समय नहीं है, हमारी नर्सरी पे और जो है एक ही साल वाले ज्यादा है, जैसे लंगड़ा, चौसा, बम्बई, दशहरी, अमरपाली, रामकेला, गुलाब जामुन, तो एक ही साल में ये फल देते हैं। और ये जो बाहर से लाते हैं तो जो है गमले का पौधा है, और जो 12 महीना फल देगा, क्योंकि इनका ये कहना है कि 12 महीने देना चाहिए, और बाकी इसने 12 महीना दिया। तो मैंने इसका तजर्बा करके देखा कि भाई देगा या नहीं देगा। बहरहाल ये देने चालू कर दिया इसने, क्यों, गैर मौसम के ही इस पर फूल आना और फल में बदलना चालू हो गया। अब मैं जो देखूंगा इस पर कितने सारे फल रुकेंगे, तो उसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा। अब तो मैंने इनको बता दिया और मैंने इसकी नराई गुड़ाई भी कर दी। अब मैं तुम्हें ये खाद के बारे में बता रहा हूँ भैया। जैसे आप जो खाद मेरी देख रहे हो वो मछली वाली खाद है, और जो खाद जो मछली वाली जो खाद आई है वो इन्होंने जो है ओवरलाइन से मंगाई है, क्योंकि मेरे पास नहीं है, बेकार मैं आपसे कह दूं। जो ओवरलाइन से इन्होंने खाद मंगाई है मछली की, और जो खाद जो है इस तरह की आप देख रहे होगे, देखो भैया इस तरह की जो खाद निकलती है, इस तरह की जो खाद देख रहे हो आगे, इस तरह की जो खाद निकलेगी, बिल्कुल ऐसा मान के चलो जैसे नीम की खल की खाद होती है, वही है इसके अंदर। जैसे नीम की खल जो होती है आपने देखी होगी, उसी तरह की खाद निकली है इसमें। तो इनने जो है हमें बताई है, तो इस तरह से हम जो इसमें खाद जो है, जो वाली मछली वाली जो खाद जो है वो अब इस गमले में हम डालने जा रहे हैं भैया। तो एक गमले में करीब में 100 ग्राम खाद का इसमें इन्होंने हमसे डलवाया है। तो भैया देखो इस तरह से मैं इसके 100 ग्राम खाद जो है मछली वाली ये डाल रहा हूं भैया आराम के साथ। तो जो वाली जो खाद मैंने डाली है वो करीब में लगभग 15 दिन के बीच के अंदर डाल सकते हो, 20 दिन के अंदर भी डाल सकते हो, मतलब महीना के अंतराल में भी डाल सकते हो। तो इस खाद को आप थोड़ी थोड़ी 100 ग्राम अगर इस पौधे में डालते रहोगे, तो ये पौधा बाकी फल में बदल जाएगा और फल इस पर रुक जाएगा, जो कहना है। तो मैंने ये खाद इसमें डाल दी भैया। अब इस तरह से मैंने इसकी फिर मिट्टी में दोबारा ऐसा कर दिया है, जिससे कम मतलब वो नहीं होनी चाहिए, हल्की मिट्टी हटाकर, और फिर मैंने दबा दी जो है। जैसे अभी आम का जो पौधा हम लोग जो बनाते हैं उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो आप नीचे की जो जड़ देख रहे हो वो जो होती है वो देसी की होती है, उसकी कोई गारंटी नहीं होती। वो जो होती है वो हम हजारों के साथ में गुठली जमाते हैं, उसका पपैया बना के उसे एक जमीन में लगा देते हैं। जब वो 1 साल का काफी बड़ा पौधा हो जाता है, तो इतना मोटा अगर पौधा हो जाता है, तब हम उसके मदर के नीचे लगाते हैं। जब मदर के नीचे लगाते हैं तो उसी पे जिस पे हम मदर पे लगाएंगे, जैसे बम्बैया, चौसा, लंगड़ा, उसी का ही पौधा उस पे इसकी टहनी जो उसी पे बांध देंगे। और आपने जो देखा कि इसका हमें अगर आप पौधा बनाना है, तो अब इसका पौधा हम बना के दिखाएंगे आपको, लगभग करीब में होली के महीने के आसपास में दिखा देंगे, क्योंकि हम एक देसी का पौधा लाएंगे और इसी टहनी पर आपको बांध के दिखाएंगे, क्योंकि देसी की जड़ होगी और इसकी टहनी होगी, जब ही ग्रेफिट का पौधा बनेगा भैया। अब जो है हमारे पास एक बार जो पौधा आ गया, अब हमें कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। अब इससे हम करीब में लगभग जितनी इसकी टहनियां हैं, हम चाहें तो उतने भी पौधा बना सकते हैं। बहरहाल इसके एक एक दो दो तीन तीन करके ही पौधा बनाएंगे, जिससे पौधा भी खराब ना हो और इसके पौधे भी बन जाए। पौधा जब बनेगा हमारे पास में, जब इसका माहौल खत्म हो जाएगा, उस महीने में दोबारा आनी चालू हो जाएगा, तब हम उस पर टहनी इस पर बांधेंगे। क्योंकि जब भी टहनी बांधेंगे, क्योंकि अभी इस समय इसकी टहनी पर मोहर निकल आया, तो टहनी छोटी है, तो इस तरीका से छोटी छोटी टहनी पे इसकी ग्रेफिट लगा लेंगे हम, और आराम से इसके पौधे बना देंगे। अब हमें कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी।
एक बात का आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने ये बाल्टी में आम का पौधा इनका लगाया है, तो आपको इस तरीका का ध्यान रखना है। अगर कोई भी पौधा लगाओ आम का, जैसे ये तो 12 मासी का है, दूसरी वैरायटी के लगाओ, कोई से लगाओ, तो इतनी इतनी बड़ी बाल्टी होनी चाहिए। और दूसरी तरफ इतना इसके अंदर कम से कम ज्यादा ना तो 4 छेद तो होने ही चाहिए, 4 या 5 के बीच में अगर छेद होंगे तो। और ये मतलब इतना करना है कि आपको इस धूप में ही रखना है, और इसमें इतना ध्यान रखना है कि इसके अंदर पानी नहीं भरना चाहिए। अगर पानी अगर आम के पौधे के अंदर अगर भरेगा तो पौधा तुम्हारा घेनियाबना हो जाएगा, और धीरे धीरे उसकी जड़ गलनी चालू हो जाएंगी और पौधा अपने आप खत्म हो जाता है। इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है भैया। जैसे अभी कोई बरसात अगर मान लो जैसे ज्यादा पानी पड़ रहा है और बरसात ज्यादा चल रही है, तो जैसे आपने पौधा लग रहा है आपकी छत पे, तो आप ज्यादा भी कर सकते हो, तो इतना काम कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी कि थोड़ा सा चूना ले लो, और चूने का पानी और थोड़ा हल्का सा ये तूतिया आता है नीले कलर का, वो उन्हें दोनों को आराम से इसकी जड़ में आराम से डालते रहो, तो उससे इसकी कैल्शियम पूरी होती रहेगी और पौधा तुम्हारा 100% बढ़िया भी रहेगा, उससे कोई बीमारी भी नहीं लगेगी। तो फंगस की जो बीमारी लगती है या कोई जड़ में जो बीमारी लगती है, तो वो उस चीज को जो है, जो चूना मैंने बताया और जो तूतिया बताया, उस चीज को बिल्कुल खत्म कर देता है, और इससे जो गुंदलापन होता है पौधे पे जो आता है वो भी खत्म हो जाता है। तो आप इस चीज का इस्तेमाल कभी भी कर सकते हो, और ज्यादातर अगर बरसात पड़ रही हो तो उस समय करो तो और अच्छी बात है भैया। जैसा आम का पौधा मैंने आपको ये दिखाया, और मेरे पास में देखो एक जो दूसरा पौधा है, जो अमरपाली का पौधा है, और इस पे उन दिनों में ही फल आएंगे। जैसे मोहर आना चालू होता है जनवरी फरवरी में, तो उसी समय इस पे मोहर आएगा। तो ये पौधा मैंने काफी बड़ा था, तो अब जो मैंने काट पीट करके हल्का कर दिया है, तो आप चाहो तो इसकी कटिंग के द्वारा आप पे अगर पौधा हो, तो इस तरह का पौधा अगर कोई ज्यादा तगड़ा है रहा हो, तो इस समय उसकी कटाई छटाई अगर कर दोगे, अगर मान लो अभी 20-25 दिन के बाद भी कर दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मर जो है कटना उससे पहले ही पहले चाहिए, क्योंकि जब जो किल्ली देगा, क्योंकि अब ठंड में इसकी किल्ली रुक जाती है आम की इस समय, क्योंकि अब जो है ठंड पड़नी चालू होगी तो जो किल्ली देना बंद कर देगा, क्योंकि बरसात में तो किल्ली देता ही रहता है। तो इस समय अब जिसका किल्ली जो है ज्योति देनी वो दे चुका जो, और हल्की किल्ली जो निकलेंगी वो हम बाद में देखेंगे। तो आप चाहो तो इस तरह के पौधा पे किसी प्रकार की जैसे कोई सूखी टहनियाँ हो, कोई वैसी टहनियाँ हो, तो आप इस समय उसकी साफ सुथराई कर सकते हो, जिससे पौधा खूबसूरत दिखे और अच्छा भी दिखे। तो जो है बरसात के मौसम में कटाई छटाई करने से पौधा घना भी हो जाता है और सुंदरता भी बढ़ जाती है, और फल भी ज्यादा आते हैं। भैया वीडियो की जानकारी सही लगा तो वीडियो को शेयर कर दियो और वीडियो को लाइक कर दियो।